हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल का आपका एग्जाम 11 मई को है। तो इसका फोर्थ टॉपिक हम करा रहे थे सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी संबंधी सामान्य जानकारी। इसके 108 क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं लास्ट क्लास में। आज आपका 109 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। एंड पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए। 109 क्या है, पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस टीएल कौन जारी करता है। तो ये आपके कौन जारी करते हैं, आरटीओ जारी करते हैं। वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है, तो वाहन पंजीकरण के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ए और बी दोनों यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 111, किस अधिनियम के तहत वाहनों के अनिवार्य कार्यात्मकताओं को पकड़ने के लिए वाहन और सारथी एप्लीकेशन की संकल्पना की गई है, तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का क्या उद्देश्य है, तो परिवहन विभाग के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं, समय समय पर सरकारी नीतियों का त्वरित कार्यान्वयन, अन्य सरकारी विभागों तक वाहन डीजल संबंधी जानकारी की त्वरित पहुंच। राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी है, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का प्रवर्तन में आया, तो ये आपका 1989 में, ठीक है, 1 जुलाई 1989। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1989 किस धारा में प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस की बात की गई है, तो धारा 3 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषाएं दी गई हैं, तो धारा 2। अनुकूलित वाहन का क्या अर्थ है, तो विशेष रूप डिजाइन व निर्मित वाहन शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए, तो राइट ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीगेटर का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है परिवहन के उद्देश्य से यात्री को ड्राइवर से जुड़ने का स्थान। ड्राइविंग लाइसेंस का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा किस धारा में परिभाषित किया गया, तो परिभाषाएं किस में थी, धारा 2 में थी। नेक्स्ट है ई कार्ड और ई रिक्शा से संबंध में प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में उल्लिखित है, तो धारा 2A में, ठीक है, 2 का क्लॉज ए। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2B का संबंध किससे है, तो नवाचार को बढ़ावा देने से। कितने वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा, तो 18 वर्ष से कम व्यक्ति। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए माँ दुर्गा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आगरा, पूर्वांचल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ, संगम मोटर ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ, हिंदुस्तान मोटर ड्राइविंग स्कूल आगरा लिखा है, ये आगरा नहीं होगा, लखनऊ होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ जो है सुमेलित कौन सा नहीं है, डी नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 2019 में। संशोधन अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है, तो वो 2019 में। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि को संपूर्ण देश में लागू किया गया, तो 1 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में न्यूनतम मुआवजे की मृत्यु की स्थिति में कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, 25,000 मिलता था, अब 2 लाख मिलता है। नेक्स्ट है 126, गुड सैमरिटन क्या होते हैं, तो वह व्यक्ति जो दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, सबसे पहले आने वाला व्यक्ति। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आता है उसकी सहायता करता है, तो वो गुड सैमरिटन होता है, ठीक है। ड्राइविंग स्कूल क्या सुनिश्चित करने में मदद करता है, तो कुशल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में। एक चालक को ड्राइविंग के समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, देखिए पहाड़ी इलाकों को पार करना पड़ सकता है, बारिश या कोहरे से गुजरना पड़ सकता है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। एक पेशेवर ड्राइविंग स्कूल क्या कर सकता है, तो यह कार चलाना सीखने की बुनियादी बातों से परिचित होने में आपकी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है 130, एक अच्छा ड्राइविंग स्कूल किस प्रकार से एक प्रशिक्षु की मदद करता है, तो जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में, आवश्यक कौशल सिखाने में, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 131, ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। सड़कों पर यातायात बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, आवागमन की बढ़ती जरूरतें। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है, तो अनुचित और अत्यधिक गति, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात का कमजोर नियमन और प्रवर्तन। राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी, ठीक है। 134 देख लेते हैं। 2023 में कौन सा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, 2023 की बात हो रही है, तो ये आपका 34वां होगा। 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 की थीम क्या है, तो स्वच्छता व सड़क सुरक्षा। वाहन चालक की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके पास एक मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो, वाहन पंजीकृत हो, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहने। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 137, तो एक व्यावसायिक ड्राइवर को वाहन चलाते समय किन आवश्यक दस्तावेजों को रखना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी या रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बीमा पत्र, ये सभी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता कितने दिन की होती है, तो ये 20 वर्ष की होती है।
नेक्स्ट है 139, किस प्रकार के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? तो गियर या बिना गियर वाले मोटरसाइकिल, परिवहन गाड़ी, 3 पहिया वाली गाड़ी, उपयुक्त सभी। फॉर्म नंबर 9 में प्रार्थना पत्र किस लिए दिया जाता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फॉर्म नंबर 9 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लाइसेंस के खो जाने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं? तो पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट, फॉर्म नंबर 6 से निवेदन पर पत्र भरें, उम्र व पता प्रमाण पत्र। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी है। नेक्स्ट है ड्राइविंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग करते समय सभी दरवाजे अंदर से लॉक हों, स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और फायर स्टेशन के टेलीफोन नंबर अपने पास रखना चाहिए, रात के समय आवश्यक होने पर ही चलें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस अनुसूची में संपूरक सड़क संकेतों को निर्धारित किया जाता है? तो अनुसूची 1। मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 2 का अनुच्छेद 6 किसे परिभाषित करता है? तो ये सड़क संकेत की कार्यप्रणाली। नीले रंग के गोले क्या संकेत मिलता है? आदेशात्मक अनुदेशन। नीले रंग के आयताकारों का प्रयोग सड़क परिवहन किसके लिए है? सूचना के लिए। गोले का मतलब आदेशात्मक अनुदेश था। ठीक है। किसी त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं? लाल रंग के। जितने भी त्रिकोणीय संकेत होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। परिवहन सेवा में प्रयुक्त लाल रंग का अष्टभुज किसका होता है? तो वो रुकने का होता है। उल्टा लाल रंग का त्रिकोण संकेत मिलता है तो मार्ग देने का। यातायात चिन्हों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताने के लिए। नेक्स्ट है आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं? तो गोल आकृति में लाल किनारे वाले। सड़क चिन्हों का उद्देश्य क्या है? तो व्यवस्थित संचालन के लिए, सड़क सुरक्षा और कुशलता दोनों के लिए होता है। एक सड़क संकेत को प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें कितनी मौलिक अपेक्षाएं होती हैं? तो 4 होती हैं। भारत में सड़कों को चिन्हित करने के लिए किस रंग का व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो सफेद का, पीले का। वन 155 सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए किस रंग के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पीले रंग का। प्रशिक्षक लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है? तो 6 माह के लिए। सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण क्या हैं? तो बहुत तेजी से गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी, ड्राइवर का ध्यान बांटने वाली चीज़ें, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के क्या कारण होते हैं? तो इसके कारण होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, उपयुक्त सभी। पेट्रोल चालित वाहनों में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सभी दोनों ही निकलती हैं। मोटर वाहन इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सही न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड में मानव रक्त की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना ज़्यादा है? तो 200 गुना। नेक्स्ट है केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियमावली 2004 की किस नियम के अंतर्गत वाहन उत्सर्जन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो नियम 115, नियम 116, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों के निष्कास से उत्पन्न प्रदूषण के जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो राज्य परिवहन विभाग को। हाइड्रोकार्बन में लगभग कितने रसायन होते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 300 है। वाहन चलाते समय प्रदूषण से संबंधित कौन सा वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है? तो PUC सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है भारत सरकार के किस नियम के तहत PUC प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है? तो मोटर वाहन नियम 1989। ओके। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत वैध PUC प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिक को कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? तो धारा 190 का क्लॉज 2। नई कार या बाइक के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त कितने साल के लिए वैध होता है? तो 1 साल के लिए। प्रदूषण प्रमाण पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वाहन चालक के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं, वाहन मानक के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं। राइट ऑप्शन है 170। तो भारत में वाहन प्रदूषण मानक को किस नाम से जाना जाता है? तो BSES और PUC दोनों ही। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूरे भारत में स्टेज 4 किस वर्ष लागू किया गया है? तो 2017 में। वाहन प्रदूषण से संबंधित नियम किस अधिनियम से परिभाषित हैं? तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा में उल्लेख मिलता है कि नए वाहनों को 1 वर्ष तक वाहन प्रदूषण जांच की आवश्यकता नहीं होती है? तो 115 का क्लॉज 7।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर या वाहन इंस्पेक्टर प्रदूषण प्रमाण पत्र मांग सकता है? तो धारा 116। वाहनों में प्रदूषण जांच नहीं कराने पर कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिए 10,000। वाहन पीयूसी प्रमाण पत्र में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी होती है? तो यहाँ पर देखिए वाहन पंजीकरण संख्या, पीयूसी प्रमाण पत्र क्रमांक, उत्सर्जन परीक्षण की तिथि। राइट ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वाहन बीमा के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होना आवश्यक है? तो भारत बीमा विनियामक और विनिमय प्राधिकरण। भारत में वर्तमान में भारत में कौन सा उत्सर्जन मानक सभी नए वाहनों पर लागू होता है? तो BS6। ठीक है। BS मानदंड किसके मानकों पर आधारित है? तो यूरो मानदंड पर। नेक्स्ट है, यूरो मानदंड पर आधारित BS मानदंड पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया? 2000 में। यात्री कारों के लिए पहला यूरोपीय निकास उत्सर्जन मानक किस वर्ष पेश किया गया? तो 1970 में। यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो यूरो के लिए आपका जो राइट ऑप्शन है ये है माशेलकर समिति। ठीक है। नेक्स्ट है, माशेलकर समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी? तो देखिए इस समिति ने यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप की सिफारिश की। इसके अनुसार इसे पहल प्रमुख शहरों में लागू किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 2003 में सरकार ऑटो ईंधन नीति जारी की। राइट ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। BS6 ईंधन के पार्टिकुलर मैटर 2.5 की मात्रा कितने प्रतिशत क्यूबिक मीटर के बीच होती है? 50। तो ये है 20 से 40। ठीक है। कितनी है? 20 से 40 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है, BS6 मानक ईंधन के सल्फर की मात्रा BS4 की तुलना में कितने गुना कम हो जाती है? तो 5 गुना। भारत में किस वर्ष भारत चरण 3 मानदंड लागू किया गया है? तो 2010 में। नेक्स्ट और लास्ट है, भारत स्टेज 6 के अनुपालन में पेट्रोल वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो 25%। तो आपके टोटल ये 187 क्वेश्चन हो गए हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।